हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथ बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन कॉन्टिन्यूटी में है बेटा, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आज बेटा मैं इस वीडियो में आपके टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें देखो, सबसे पहली टाइप है वॉइड एंड एम्प्टी रिलेशन। वॉइड का और एम्प्टी का मीनिंग है खाली रिलेशन। कौन सा रिलेशन? खाली रिलेशन। क्योंकि देखो, सिंस अगर मैं ए और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट से फाई कॉमन निकालूं, क्या कॉमन निकालूं? फाई कॉमन निकालूं, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? वॉइड या फिर एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। क्योंकि मैंने आपको रिलेशन बताया था कि रिलेशन क्या होता है, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से सबसेट निकालते हैं तो वो होता है रिलेशन। लेकिन अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक एम्प्टी सेट कॉमन निकालूं, फाई कॉमन निकालूं, तो फाई भी तो एक रिलेशन ही हुआ ना, क्योंकि है तो ये भी एक सबसेट ही। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया? ये आपका हो गया वॉइड एंड एम्प्टी रिलेशन। आगे है आपका नंबर 2 के ऊपर यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? मान लो ए क्रॉस ए मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ली और पूरी की पूरी मैंने यही मतलब कि वापस निकाल दी। मतलब देखो, इसका कहने का मीनिंग क्या है, मैं आपको समझा दूं कि चीजों का क्या मीनिंग है। मान लो एक सबसेट है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मान लो मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ली, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो एलिमेंट है, 1 2 और 2 3, ठीक है। इसका सबसेट मैंने यही बना लिया, क्योंकि एक जो सेट है अपने आप का सबसेट हमेशा होता है, ठीक है। यही उठा लिया, जितना ये था उतना ही वापस मैंने सबसेट बना लिया, तो उस रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जो हमेशा होना ही होना है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मीनिंग क्या है? जो हमेशा से ही ट्रुथ है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। तो आगे है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन की बात कर रही हूँ? आगे मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रही हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन का मीनिंग क्या है? सेम एलिमेंट जो होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से ओनली सेम एलिमेंट्स का एक सबसेट बनाते हैं तो उसको हम कार्टेशियन रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट का आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। आगे है आपका इनवर्स रिलेशन। आई होप की चीजें आपको समझ आ रही हूँ। मैं थोड़ा सा कैमरा जूम कर रही हूँ यहाँ पे दोबारा से। वॉइड और एम्प्टी रिलेशन का मीनिंग क्या है? जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में से फाई कॉमन निकालते हैं तो वो होता है आपका एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, जब हम सबसेट पूरे का पूरा सेम सेट ही निकाल देते हैं तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन का मीनिंग क्या है? जब हम सेम तरह के एलिमेंट कॉमन निकालते हैं तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। इनवर्स रिलेशन का मीनिंग क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन में आ जाता है, जैसे मान लो आप एक सेट ले रहे एक्स और वाई, ये आर में पड़ा है, एक्स और वाई जो है वो आर में पड़ा है, तो वाई और जो एक्स है वो आर के इनवर्स यानी कि एक और सबसेट में पड़ा होगा। ये कैसे अप्लाई होता है ये मैं आपको समझा दूंगी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो लिखा है, लेट आर बी अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट। मान लीजिए आपने एक पॉइंट ले लिया जो एक डी सबसेट का है। मतलब आपको ना ये लिखा हुआ थोड़ा सा समझ कम लगेगा, लेकिन जब मैं आपको इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना सिखाऊंगी फिर ये आपको अच्छे समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में चीज़ क्या है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन आपकी मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दी थी, टाइप्स ऑफ रिलेशन मैंने अब करवा दी। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल करवाती हूँ जिसमें हमने चेक करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। और कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस होता है? जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव, जो तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिया द रिलेशन इज पैरेलल टू, ये रिलेशन है इज पैरेलल टू ऑन द सेट ए ऑफ ओ कोप्लेनर स्ट्रेट। कोप्लेनर का मीनिंग है एक ही प्लेन में लाई करने वाली लाइंस, उसको बोलते हैं कोप्लेनर लाइंस। मान लो ये एक प्लेन है, मैं आपको बता देती हूँ, मान लो ये एक प्लेन है, एक ही प्लेन में लाई करने वाली सारी लाइंस को कोप्लेनर लाइंस बोलते हैं। और लाइंस आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं होनी चाहिए। अगर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हुई तो भी वो कोप्लेनर नहीं है, अगर लाइंस किसी दूसरे प्लेन में चली गई तो भी वो कोप्लेनर नहीं है। तो उसने बोला सारी जो कोप्लेनर लाइंस हैं क्या उनके लिए पैरेलल टू का रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है।
तो देखो द रिलेशन इज पैरेलल टू ए इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है क्यों मान लो मैंने एक प्लेन में दो लाइंस ले ली, एक लाइन ले ली, मान लो एक लाइन, जो एक लाइन है वो खुद के पैरेलल तो होती है, ठीक है ना। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये चीज सही है कि L इज पैरेलल टू L, वो हर एक लाइन जो आपके इस प्लेन में पड़ी है वो खुद के पैरेलल तो होगी ही होगी। तो जो इस पैरेलल टू का रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। आगे है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्यों है, मान लो मैंने दो लाइंस ले ली, अगर M जो है वो L के पैरेलल है, मान लो ये वाली लाइन ले ली, एक ये वाली लाइन ले, M L के पैरेलल है तो L M के पैरेलल भी तो होगी ना, तो यही तो सिमेट्रिक है। इफ L पैरेलल टू M देन, ये देन है, देन M पैरेलल टू L। ट्रांजिटिव भी है क्योंकि मान लो मैंने अब तीसरी वाली लाइन ले ली, L M और N, अगर पहली दूसरी के पैरेलल है, दूसरी तीसरी के पैरेलल है, तो पहली और तीसरी भी तो पैरेलल होगी ना। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टीज को, तो वो वाला रिलेशन आपका बन जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बाकी बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पार्शियल रिलेशन जो है वो कैसे चेक करते हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो इक्विवेलेंस और सिमेट्रिक तो होंगी लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चे, थैंक यू।